फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूनिट थर्ड एमए प्रीवियस ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर फर्स्ट के यूनिट थर्ड, जिसमें जो पहला टॉपिक है वो आपका यानी कि जो मैकेनिज़्म है, स्पीच मैकेनिज़्म से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन, एंड जो प्रीवियस ईयर का 2022 का अगर आप पेपर देखते हो तो इस पेपर में पेपर फर्स्ट में जो सेक्शन सी है उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें क्या है कि आपको यहाँ पर कुछ फोनेटिक सिंबल्स दिए हुए हैं और ये पूछा गया है कि इनका मैनर क्या है एंड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है। और इसमें आपको टोटल 5 पेज कवर करने थे। और सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो सिंबल्स हैं इन सिंबल्स को क्या कहते हैं। अब जो फोनेटिक सिंबल्स होते हैं वो टोटल 44 हैं, जिसमें से 20 जो सिंबल्स हैं वो वोवल्स होते हैं एंड 24 जो सिंबल्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आज हम ये जो क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर आपको हर एक जो वर्ड है उसके बारे में बताना है, उसका मैनर, उसका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है। तो इसके बारे में सबसे पहले क्या है कि अगर आप कुछ थ्योरी लिखना चाहो तो आप इस तरीके से सबसे पहले थ्योरी लिखोगे, देन उसके बाद आप उन सब जो सिंबल्स हैं उनके बारे में डिटेल में बताओगे। इस थ्योरी में क्या बताया गया है कि सबसे पहले मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन होता क्या है। तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, व्हेन वी प्रोड्यूस स्पीच साउंड, कि जब हम कोई भी वर्ड बोलते हैं, स्पीच साउंड जब हम प्रोड्यूस करते हैं, द एयर फ्लो इज इंटरफेयर्ड by articulators in the lower part of the mouth moving towards the point of articulation in the upper part of the mouth। कि जब भी हम साउंड निकालते हैं तो क्या होता है कि जो ये हवा आती है, ठीक है, जो हम अंदर से एक एयर फ्लो करते हैं, ब्रीथ लेते हैं, तब क्या होता है कि कुछ आर्टिकुलेटर्स होते हैं, जैसे कि हमारी जो जीभ हो गई, ठीक है, और जो लिप्स हैं, टीथ हैं, इसी तरीके से अपर पार्ट, लोअर पार्ट, तो ये जितने भी हैं ये सभी क्या है कि एक ऑर्गन है आर्टिकुलेशन के। जब ये आपस में इंटरफेयर करते हैं तो उससे जो साउंड निकलता है और जिस तरीके से ये आपस में यानी कि पॉइंट्स जो होते हैं इनसे यानी कि जब ये मूव करते हैं, द रिजल्टिंग ओपनिंग इज कॉल्ड द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। तो हम जिस तरीके से अपना मुंह खोलते हैं किसी वर्ड को बोलने के लिए, तो वो जो मैनर है उसे ही क्या कहते हैं, आर्टिकुलेशन। जैसे कि अगर आप पी बोलते हो, पी, तो इससे क्या होता है कि आपके जो दोनों लिप्स होते हैं वो एक साथ टच होते हैं। बी, तो इसमें भी क्या होता है, दोनों लिप्स आपके टच होते हैं। तो यही बताया गया है कि किसी वर्ड को जब हम बोलते हैं तो कभी तो ऐसा होता है कि जो हमारी जीभ होती है वो हमारे ऊपर वाले हिस्से से यानी कि जो टीथ है कभी उससे यानी कि टच होती है, कभी नीचे वाले पार्ट से टच होती है। तो जहाँ पर जिस तरीके से टच होती है वैसे ही साउंड निकलते हैं। और इस तरीके का जो मैनर है इसे ही कहते हैं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। देयर आर सेवरल मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। तो बहुत सारे सेवरल मैनर्स होते हैं, यानी कि अलग अलग वर्ड के लिए हमारा जो मुंह है उसमें जो मूवमेंट होती है वो अलग अलग तरीके से होती है, डिपेंडिंग ऑन द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। और इसी आर्टिकुलेशन के मैनर के अकॉर्डिंग वी ऑल्सो क्लासीफाई साउंड ऑफ स्पीच। इसी के बेस पर हमने साउंड ऑफ स्पीच है जो उसे क्लासीफाई किया है, वर्गीकरण किया है। साउंड्स ऑफ स्पीच कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू कॉन्सोनेंट एंड वोवल। और ये जो साउंड ऑफ स्पीच है इसे हमने दो हिस्सों में क्लासीफाई किया है, एक है कॉन्सोनेंट्स और एक होते हैं वोवल। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको ये बता देती हूँ कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, किस तरीके से आप प्रोड्यूस करते हो किसी भी साउंड को, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये आपको पेपर में लिखना है, ये आपको समझना है मेन, तभी आपको पता चलेगा कि मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होता है। इन द हेड के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आप अपने पूरे फेस को देखते हो, वी हैव द ऑर्गन ऑफ आर्टिकुलेशन एंड 2 कैविटीज़। तो हमारे पास कुछ ऑर्गन्स है जिसके थ्रू हम आर्टिकुलेशन करते हैं और 2 कैविटीज़ हैं। द 2 कैविटीज़ आर ओरल एंड नेसल 1। और ये 2 कैविटीज़ कौन कौन सी है, एक तो ओरल है और एक नेसल है। द ओरल कैविटी इज द माउथ। ओरल कैविटी कौन सी है, हमारा माउथ, मुंह। द नेसल कैविटी इज द नोज। और जो नेसल है वो कौन सी कैविटी हो जाएगी, हमारी नोज। द माउथ टू हैज़ और फ्यू ऑर्गन्स ऑफ आर्टिकुलेशन। माउथ के अंदर भी अब अलग अलग पार्ट्स हैं जो कि आर्टिकुलेशन में हेल्प करते हैं। इन द अपर पार्ट ऑफ द माउथ, अगर हम माउथ के ऊपरी हिस्से पर देखते हैं, अगर आप अपना मुंह खोलते हो तो ऊपर वाली साइड क्या क्या है, वी हैव द यूलोवा, द सॉफ्ट पैलेट, द हार्ड पैलेट, द एल्वियर रिड्स, द अपर टीथ, द अपर लिप्स। तो ऊपर क्या क्या है, सबसे पहले लिप्स हैं, उसके बाद टीथ हैं, उसके बाद एल्वियर, जैसे यहाँ पर रिज लिखा हुआ है, हार्ट पैटर्न लिखा हुआ है, ऊपर अगर आप जीभ के साथ टच करते हो ऊपरी हिस्से पर तो हार्ट है,
सॉरी हार्ड पैलेट है, और अगर उसी हार्ड के पीछे वाली साइड अगर आप अपने टंग को लेकर जाते हो तो वहाँ पर सॉफ्ट पैलेट है। तो वो सारी बातें आती हैं। इसके बाद दीज आर कॉल्ड प्लेसेस और पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या हैं, पॉइंट्स हैं, प्लेस हैं आर्टिकुलेशन के। जहाँ जहाँ हमारी जीभ टच होती जाएगी वहाँ वहाँ अलग अलग तरीके का साउंड निकलता है। इसी तरीके से इन द लोअर पार्ट ऑफ द माउथ वी हैव द टंग। और अगर हम नीचे वाले हिस्से में देखें माउथ के तो क्या क्या है, एक तो हमारी टंग नीचे वाली साइड है, लोअर टीथ हैं एंड लोअर लिप्स हैं। द टंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट नेमली द बैक। अब ये जो टंग है इसके भी 3 हिस्से हैं। कौन कौन सा, एक है बैक, एक है फ्रंट और एक है अपेक्स जिसे टिप भी कहते हैं। दीज आर कॉल्ड आर्टिकुलेटर्स। ये भी क्या है, आर्टिकुलेटर्स हैं जिसके थ्रू जहाँ पर जिस तरीके से हमारी जो टंग है वो टच होती है वैसा ही साउंड प्रोड्यूस होता है। द मोस्ट फ्लैक्सीबल ऑर्गन ऑफ स्पीच इज द टंग। सबसे फ्लैक्सीबल ऑर्गन कौन सा है, तो टंग, क्योंकि जो टीथ है वो अपनी ही जगह पर है, जो हार्ड पैलेट है वो भी अपनी जगह पर है, लेकिन जो टंग है वो हर एक जगह पर मूव करती है। बिकॉज एवरी पार्ट ऑफ इट कैन बी मूव्ड, कि इसका हर एक जो पार्ट है वो मूव करता है। तो इस तरीके से ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है व्हेन वी प्रोड्यूस से। फिर आप इतना लिख दोगे। इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, एक सेकेंड, इसके बाद अब क्या है कि जैसे अब आपको ये बताना है कि जैसे आपको उन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं, है ना, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर आपको वर्ड्स दे रखे हैं और हर एक वर्ड के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो अब क्या है कि अलग अलग जो वर्ड्स होते हैं उनका मैनर अलग अलग होता है साउंड का। अगर आप एक बार में एक साथ जो वर्ड्स देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है सिंबल, तो सिंबल में ना 6 प्लोसिव वर्ड होते हैं, ठीक है। तो इससे आपको ये तो पता चल जाएगा कि प्लोसिव वर्ड कौन कौन से हैं, ये आपको याद करना है। तो कौन कौन से हैं, पी बी टी डी जी के जी, ये जो 6 वर्ड्स हैं ये सभी क्या हैं, प्लोसिव हैं। तो आपकी अगर इनमें से कोई भी सिंबल जैसे दे रखा है तो पहले आप उस सिंबल को लिखोगे, फिर क्या कह दोगे ये जो सिंबल है ये किस टाइप का है, प्लोसिव, ठीक है। इसका जो आर्टिकुलेशन है वो किस तरीके से होगा, प्लोसिव के तरीके से। फिर अब ये जो 6 सिंबल हैं इनके आगे देखो, आगे जैसे पी को बोलते हैं तो हमारे दोनों जो लिप्स हैं वो साथ में टकराते हैं। बी को बोलते टाइम भी क्या होता है, हमारे दोनों लिप्स साथ में टकराते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बायलैबियल हो जाएगा, ठीक है, ये पी और बी। इसी तरीके से जो टी डी है ये किस तरीके के हैं, तो ये एल्विलर हैं, और के और जी ये कैसे हैं, ये वेलर हैं। तो इस तरीके से आपको पहले 6 प्लोसिव कौन कौन से हैं वो याद करना है। फिर ये सभी जो 6 सिंबल हैं इसमें से 2 पार्ट्स अलग अलग हैं तो आपको वो याद करना है। इसके थ्रू क्या होता है कि आपकी कोई भी अगर सिंबल दे रखा है तो आपकी 2 लाइनें वैसे ही बन जाएंगी, पहली कि ये प्लोसिव है, दूसरा अगर पी दिया तो ये बायलैबियल है, इस तरीके से। इसी तरीके से जो फ्रिक्वेटिव्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो फ्रिक्वेटिव्स 9 होते हैं। कौन कौन से हैं, तो एफ वी, और ये जो 0 के बीच में लाइन लगा रखी है इसे थीटा कहते हैं, आर एस जेड, और ये वाला जो निशान है ये श का होता है। इसके बाद ये वाला जो निशान है आगे 3 वाला ये ज का साउंड होता है। तो ये फोनेटिक सिंबल्स हैं, ये भी आपको आने चाहिए। अगर आपको नहीं आते हैं तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। इसके बाद एच और आर ये सभी क्या हैं, फ्रिकेटिव्स हैं। लेकिन अब इसमें भी क्या है कि ये किस टाइप के फ्रिकेटिव्स हैं, तो यहाँ पर इसके बाद आगे इसके टाइप्स लिखे हुए हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पूछा गया है। तो जैसे यहाँ पर कोई भी सिंबल दे रखा है तो सबसे पहले आप सिंबल डालोगे, फिर आप पहले बताओगे कि ये फ्रिकेटिव्स हैं या फिर ये प्लोसिव हैं ये। उसके बाद आगे भी इसका जो टाइप है जैसे कि एक मिनट, इसके बाद जैसे डेंटल हो जाएगा, एल्वेलर हो जाएगा, लैबियोन डेंटल हो जाएगा। इस तरीके से जो वर्ड्स हैं वो भी आपको वहाँ पर लिखने पड़ेंगे। सिर्फ एक फ्रिकेटिव है जो थोड़ा आपको हार्ड लग सकता है, इसके अलावा सब इजी हैं। प्लोसिव भी इजी है। एफ्रिकेट में सिर्फ 2 ही सिंबल हैं, एक च का सिंबल है और एक ज का सिंबल, सॉरी द का सिंबल है, ठीक है, ज का सिंबल है, सॉरी। तो जो ऊपर वाला सिंबल है ये च का है और जो नीचे वाला है वो ज का सिंबल है। दोनों ही एफ्रिकेटिव्स हैं और दोनों किस तरीके के हैं, तो ये एल्विलर के थ्रू है, ठीक है। इसके बाद नेसल में एम एन और अंग का साउंड आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो जी लिखा है इसका मेन साउंड ये नहीं, सॉरी सिंबल ये नहीं है, इसका ये जो सिंबल है लास्ट से जो सेकंड सिंबल है ये वाला आएगा, इसको कहते हैं अंग का साउंड, ठीक है। जैसे जब हम किंग लिखते हैं तो ING वाला जो साउंड होता है वो, ये एफ्रिकेटिव्स हो गए, नेसल एम एन अंग, ये तीनों ही क्या है, ये नेसल्स हैं। जिसमें से एम है जो वो किस तरीके का है, तो वो बायलैबियल है, एन है जो वो एल्विलर है, और जो
अंग है, ठीक है, जो मैंने आपको अभी सिंबल दिखाया है वो कैसे है, वो वेलर है, ठीक है। इसके बाद अगला है लेटरल। लेटरल किस तरीके का है, तो ये एल्विलर लेटरल है। उसके बाद सेमी वोवल्स। सेमी वोवल्स दो हैं, एक है डब्ल्यू और एक है वाई। तो जो डब्ल्यू है वो किस तरीके का है, तो ये बाइलेबियल है, और जो वाई है वो पैलेटल है। तो इस तरीके से अगर आपने ये चार्ट तैयार कर लिया है, इस चार्ट को अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो, अच्छे तरीके से याद कर लेते हो, तो बाकी लाइन्स ही हैं जो आपको बस वो ही लाइन्स आपको, जैसे मान लो कि कोई भी अगर ऊपर वाला आपको सिंबल दे दिया जाता है, जैसे पी दे दिया, बी दे दिया, टी, डी, के, जी, कोई भी अगर आपको सिंबल देते हैं, तो पहले आप प्लोसिव की जो डेफिनेशन होती है आप वो लिख देना, ठीक है, जो कि सभी में सेम ही आएगी। सिर्फ इसके बाद जैसे बाइलेबियल है तो थोड़ा अलग लिखना पड़ेगा कि ये जो सिंबल है ये बाइलेबियल से है, साउंड प्रोड्यूस होता है इसके थ्रू, और अगर के दिया हुआ है तो ये वेलर से। इस तरीके से आपको फिर वहाँ पर लिखना होगा, जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसे। जैसे देखो, अगर आपको जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कोई सिंबल, ठीक है, इसमें से जैसे ये सिंबल आपको दे रखे हैं, मान लो कि आपका जो पहला सिंबल है वो पी दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा कि जैसे आपने इस तरीके से सबसे पहले क्या करोगे, आपने वो सिंबल पी लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर ये जो 6 वर्ड हैं, सभी 6 वर्ड्स के लिए यही बातें आएंगी जो कि ऊपर ऊपर मैंने आपके लिए लिखी हुई है, ठीक है। जैसे पी सिंबल लिखा हुआ है वहाँ पर आप क्या लिख दोगे, प्लोसिव और स्टॉप, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद आप बताओगे इफ़ द आर्टिकुलेटर टच द पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन। अगर कोई आर्टिकुलेटर है जो वो कोई भी आर्टिकुलेशन का पॉइंट टच करता है, कौन सा पॉइंट टच करेगा, द एयर फ्लो इज स्टॉप, जिससे कि एयर फ्लो है जो वो रुक जाए। जैसे ही आपने बोलने के लिए सांस ली, सांस लेने के बाद आप वापस सांस बाहर निकालते हो, तो ये जो एयर वापस से बाहर निकलती है, एयर फ्लो होता है, तो क्या होता है कि जैसे ही हम बोलने लगते हैं तो कभी कभी हमारे जो मुंह के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसमें से कोई ना कोई ऑर्गन बंद हो जाता है। जैसे कि आपने पी बोला, पी, तो इससे क्या हुआ, एक बार के लिए आपके जो होठ हैं वो बंद हुए, जिससे एयर फ्लो है जो वो स्टॉप हो चुका है। एंड द साउंड प्रोड्यूस इज कॉल्ड अ प्लोसिव, और उसके बाद जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे क्या कहते हैं, प्लोसिव। तो ये जो डेफिनेशन है ये आपको, ये जितने भी 6 सिम्बल्स दे रखे हैं इन सभी 6 सिम्बल में ये वाली डेफिनेशन आएगी ही आएगी। दैट इज प्लोसिव आर प्रोड्यूस बाय स्टॉपिंग द पासिस ऑफ द ब्रीथ सिस्टम विद अ बिल्ड ऑफ द प्रेशर बिहाइंड द क्लोजर एंड देन रिलीजिंग द ब्रीथ। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम एयर फ्लो करते हैं तो एक बार के लिए क्या होता है कि वो जो ब्रीथ होती है वो एक बार के लिए रुक जाती है, रुकने के बाद वापस उसको क्या है, रिलीज़ किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इससे जो साउंड निकलता है उसे हम कहते हैं प्लोसिव। इफ़ द ब्रीथ इज स्टॉप बाय द लिप्स कमिंग टुगेदर, अगर ये ब्रीथ लिप्स के थ्रू स्टॉप हो रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, तो ये जो होता है ये आपका बन जाएगा बाइलेबियल, ठीक है। और इसमें कौन कौन से होते हैं वर्ड्स, तो पी और बी किस तरीके के हैं, बाइलेबियल हैं। फिर आप ये लिख सकते हो जैसे कि अगर आपको सिर्फ पी का सिंबल दिया हुआ है तो आप सिर्फ पी वर्ड लिख के कह दोगे इज प्रोड्यूस विद द ब्रीथ इज रिलीज्ड, दीज आर बाइलेबियल प्लोसिव। तो आपकी स्टार्टिंग की जो 2 लाइन है वो क्या होगी कि सबसे पहले पी सिंबल क्या है, एक प्लोसिव है, और किस तरीके का प्लोसिव है, तो बाइलेबियल प्लोसिव है। उसके बाद आप ये सारी डेफिनेशन लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये जो वर्ड्स हैं सिर्फ इन सिंबल्स को ध्यान में रखना है। उसके बाद ये वाली जो बातें हैं वो लगभग, जैसे ये 6 सिंबल है तो 6 सिंबल में प्लोसिव वर्ड की डेफिनेशन तो सेम आएगी, बस पी और बी किस तरीके के हैं, बाइलेबियल है तो आपको वहाँ पर बाइलेबियल लिखना है। इस तरीके से जैसे टी और डी है वो कैसे हैं, वो एल्विलर हैं, एल्विलर। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप बता दोगे कि ये प्लोसिव है, फिर आपको प्लोसिव है, दूसरा आपने लाइन लिखनी है ये एल्विलर है, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे कि पहले आप एल्विलर प्लोसिव की डेफिनेशन लिख देना, जैसे कि एल्विलर प्लोसिव्स आर प्रोड्यूस व्हेन द ब्रीथ इज स्टॉप एट द एल्विलर रिज बाय राइजिंग द टिप ऑफ द टंग। देखो आप टी बोल के देखो, टी, तो इससे क्या होता है कि जो आपकी टंग है, टंग का जो स्टार्टिंग का एरिया है वो क्या करता है कि आपका जो तीत के ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, एक तो आपका हो गया हार्ट पैटल जो कि आपके तीत जो टंग है उसके डायरेक्ट ऊपर वाली साइड है, ठीक है, एक आपके तीत, हार्ट पैटल और तीत के बीच का जो एरिया है उसे क्या कहते हैं, एल्वुलर रिज। तो जब आपके टंग का टिप यानी कि आगे वाला हिस्सा उस एरिया में तीत के थोड़ा सा पीछे वाले एरिया से टच होता है तब हमारा साउंड निकलता है टी डी। कैसे निकलता है, टी डी, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से डेफिनेशन लिखनी है और ये लिख दोगे। इसके बाद अगर मान लो आपका सिंबल के दे दिया या फिर आपको जी का सिंबल दे दिया तब आप क्या लिखोगे, एयर में गेट स्टॉप इवन फर्दर बैक इन द माउथ, कि एयर यहाँ पर क्या है कि स्टॉप हो जाती है एट द पैलेट
बाय राइजिंग फ्रंट ऑफ द टंग, यानी कि जब सॉफ्ट पैलेट, जब हमारी टंग है जो वो सॉफ्ट पैलेट के साथ टच होती है तब किसका साउंड निकलता है, के और जी का। ठीक है, तो सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से अगर सिंबल आता है तो आपको क्या लिखना है। तो जो भी सिंबल आएगा उसके बेस पर आपको वो वाली बातें लिख देनी है, लेकिन आपको प्लोसिव की डेफिनेशन लिख देनी है अगर कोई भी सिंबल प्लोसिव से रिलेटेड आता है तो। इसके बाद है फ्रिकेटिव्स। फ्रिकेटिव्स की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है, इफ़ द आर्टिकुलेटर्स कम क्लोज and leave a narrow opening, the air flow through with friction and the sound then produce is called fricatives. fricatives यानी फ्रिक्शन से जो साउंड निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिकेटिव्स। यानी कि अगर आप एफ बोलते हो, एफ, वी, थ, यो, एस, एस, जेड, श, स, र, ह, तो आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं आपको एक फ्रिक्शन लग रहा है, एक जोर लग रहा है। ठीक है, अब आपको जो भी वर्ड दिया हुआ है, जैसे कि अगर आपको एफ दे दिया, ठीक है, या फिर आपको वी दे दिया, तब आपको क्या करना है कि ये जो आपके सामने 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं जैसे कि लेबियोडेंटल फ्रिकेटिव्स, आपको ये वाली जो 3-4 बातें हैं ये वहाँ पर लिख देनी है। जैसे आपने लिखा एफ, तो उसके बारे में क्या बताओगे, एफ आर क्या हुआ, एफ लेबियल डेंटल फ्रिकेटिव्स। ठीक है, एफ आर, उसके बाद आप लिखोगे एफ आर प्रोड्यूस व्हेन एयर एस्केप विथ फ्रिकेशन through the opening when the lower lip and the upper teeth are brought into contact। अब F कब निकलता है, जब हमारा लोअर लिप के साथ अपर टीथ F, यानी कि आपके जो ऊपर वाले दांत हैं जब वो आपके नीचे वाले होठ के साथ टच होते हैं तब आप F बोलते हो, V बोलते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वहाँ पर लिखना है। इसी तरीके से मान लो कि अगर आपका कोई भी सिंबल थ का दिया हुआ है, य का दिया हुआ है, या जेड का दे रखा है, ठीक है, तब आपको क्या करना है, आप बताओगे कि ये जो वर्ड्स हैं ये क्या है, डेंटल फ्रिकेटिव्स हैं। फिर आप बताओगे दीज वर्ड्स आर प्रोड्यूस, यानी कि कोई भी जो वर्ड दिया हुआ है, जैसे कि थीटा वर्ड दिया हुआ है तो आप थीटा का साइन बना के लिख दोगे, आर प्रोड्यूस व्हेन द, अब ये कब प्रोड्यूस होता है, व्हेन द टिप ऑफ द टंग, जब टंग का आगे का हिस्सा, एंड द अपर टीथ, और जो ऊपर वाले टीथ हैं, कम इनटू कांटेक्ट, यानी कि जब आपकी टंग आपके ऊपर वाले टीथ के साथ टच होती है तब थ का साउंड निकलता है। एट दिस टाइम, इस टाइम क्या होता है, एयर एस्केप थ्रू द ओपनिंग विथ फ्रिक्शन, कि जो एयर है वो एस्केप हो जाती है जैसे ही वो बोलते समय फ्रिक्शन होता है तो। ठीक है, मेन चीज़ क्या याद करनी है कि आपकी जो टंग का टिप है वो आपके ऊपर वाले जब दांत से टकराता है तब डेंटल फ्रिकेटिव्स के साउंड निकलते हैं, और इसमें कौन कौन से सिम्बल्स आते हैं तो वो आपको ये सिम्बल ध्यान में रखने हैं। इसके बाद आगे है एल्वेलर फ्रिकेटिव्स। ये क्या होता है, alveolar fricatives are produced when air escape with friction through the gap formed। ये कब होता है, जब एक फ्रिक्शन होता है, एक गैप फॉर्म होता है किन के बीच में, ब्रिंगिंग द टिप ऑफ द टंग रेज क्लोज टू द alveolar ridge। जब आपकी टंग किसके साथ टच होगी, alveolar ridge के साथ टच होती है तब यानी कि ये साउंड निकलता है। और इसमें कौन कौन से सिंबल आते हैं, तो एस और जेड के। जैसे अगर आपको वहाँ पर एस का सिंबल दिया हुआ है तब आपको क्या करना है कि ये वाली जो डेफिनेशन है ये लिख देनी है, या जेड दिया हुआ है तभी भी यही डेफिनेशन लिखनी है। अगर श का साउंड दिया, सॉरी स का सिंबल दिया हुआ है या जेड का सिंबल दिया हुआ है तब अब आपको क्या करना है, ये श का सिंबल होता है सबसे पहले ये चीज़, ये क्या है, ये पैलेटल फ्रिकेटिव्स है। व्हेन एयर एस्केप विद एन ऑडिएबल फ्रिक्शन थ्रू द नैरो ओपनिंग फॉर्म द फ्रंट ऑफ द टंग गेट रेज टूवर्ड्स द हार्ट पैटल, यानी कि जब आपकी जो टंग का फ्रंट हिस्सा है वो आपके हार्ट पैटल के साथ टच होता है तब श और ज का साउंड निकलता है। इसके बाद जैसे र का साउंड अगर सिंबल दे रखा है तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले ये है किस तरीके का, तो ये पोस्ट एल्वेलर फ्रिकेटिव्स है। फिर आप इसकी डेफिनेशन लिख दोगे, व्हेन द टिप ऑफ द टंग, जब टंग का टिप इज आर्टिकुलेट अगेंस्ट द डार्क बैक पार्ट ऑफ द एल्वर रिज, जब ये एल्वर रिज है जो उसके साथ टच होता है बैक पार्ट पर, एंड वोकल कॉर्ड्स आर मेड टू वाइब्रेट, और जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट होते हैं तब पोस्ट एल्वेलर फ्रिकेटिव्स का प्रोड्यूस होता है। PAF लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको H का सिंबल मिलता है तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले H है क्या, एक ग्लोटल फ्रिकेटिव है। व्हेन द माउथ इज हेल्ड इन अ वोवल पोजीशन, जब एक यानी कि जब माउथ को हम एक वोवल कंडीशन में पोजीशन में रखते हैं, एंड एयर पास थ्रू द ओपन वाइड ओपन ग्लोटिस द ओपनिंग बिटवीन द वोकल कॉर्ड। तो इसमें क्या कहा गया, जब आप ह बोलते हो तो ह में क्या होता है कि जो
ग्लोटिस है वो थोड़ा ज़्यादा खुला हुआ होता है, जिससे कि एयर पास होती है और ह का साउंड निकलता है। तो ये चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर जैसे अगर आप देखते हो यहाँ पर आर का सिंबल लिखा हुआ है, ये देखो स्टार्टिंग में ऊपर ऊपर क्या लिखा हुआ है, आर, आर का सिंबल निकला। अब आपको किस तरीके से लिखना है, तो जैसे यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था ये लिखा हुआ आर, ठीक है। अब ये जो 5-6 लाइंस की डेफिनेशन है ये आपको डायरेक्ट लिखनी है। सबसे पहले आप बताओगे कि ये जो आर है ये किस तरीके का साउंड प्रोड्यूस करता है, किस तरीके से करता है, तो ये पोस्ट एल्वेलर फ्रिकेटिव्स है। फिर इसके आपको डेफिनेशन लिखनी है। इस तरीके से आपको अपना जो आंसर में जो भी सिंबल दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है। एंड इसके बाद कुछ सिंबल्स आपके रह चुके हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ। अब जो भी सिंबल्स हैं वो सभी ईजी हैं, सिर्फ जो थे मेन हार्ड वो मैंने आपको पहले ही बता दिए। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो एफ्रिकेट्स, ठीक है। एफ्रिकेट्स के बारे में सबसे पहले आपको पता है कि 2 ही वर्ड्स हैं। आपको सबसे पहले वो जो चार्ट दिया हुआ है उसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, जिसके बेस पर आपको ये पता चल जाए कि कौन सा सिंबल क्या है। इफ़ द आर्टिकुलेटर टच द पॉइंट ऑफ द आर्टिकुलेशन एज इन अ स्टॉप देन कम अवे स्लोली एंड एयर पास थ्रू विद द फ्रिक्शन देन द साउंड प्रोड्यूस आर कॉल्ड एफ्रिकेट्स। एफ्रिकेट्स क्या होता है, तो आपको ये डेफिनेशन लिख देनी है कि जब क्या होता है एक बार के लिए रुके, उसके बाद धीरे धीरे जो एयर है वो पास होती है स्लोली, तब एक फ्रिक्शन होता है, एक घर्षण होता है, उससे जो साउंड निकलता है उसे हम एफ्रिकेट कहते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, एन एफ्रिकेट इज प्रोड्यूस व्हेन अ स्टॉप कंबाइन विद अ फ्रिकेटिव्स, यानी कि जो फ्रिकेटिव्स जिस तरीके से हम बोलते हैं लेकिन उसमें एक स्टॉप कंबाइन होता है तो एफ्रिकेट का साउंड निकलता है। कौन कौन से वर्ड हैं, तो च और ज, ये 2 वर्ड हैं जो कि फ्रिकेटिव्स हैं। बस अगर च का साउंड आपको देकर ये पूछा जाए तभी भी आपको यही लिखना है, अगर आपको ज का साउंड देकर पूछा जाए तभी भी आपको यही लिखना है, ठीक है। इसके अलावा दोनों में ही क्या पूछा गया है, दे आर एल्वेलर एफ्रिकेट्स, और ये किस तरीके के एफ्रिकेट हैं, तो ये एल्वेलर एफ्रिकेट्स हैं। और ये किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, दे आर फॉर्म विद द टिप ऑफ द टंग नियर द एल्वेलर रिज। जब टंग की टिप किसके साथ टच होती है, किसके पास में जाती है, एल्वेलर रिज के पास जाती है, जैसे च, ज, इस तरीके से अगर आप बोलते हो तो। इसके बाद नेक्स्ट है नेसल। नेसल में एम एन और अंग, ये 3 वर्ड आते हैं। कोई भी वर्ड आ जाए सेम डेफिनेशन अब यहाँ पर आपको लिखनी है। नेसल आर प्रोड्यूस विद द एयर स्ट्रीम पासिंग थ्रू द नोज रैदर देन द माउथ, कि जो एम एन अंग का साउंड है ये सभी यहाँ पर जो एयर है वो कहाँ से पास होती है, नोज से, ना कि माउथ से। दे आर 3 नेसल्स इन इंग्लिश, 3 नेसल्स हैं एम एन अंग, ठीक है। ये जो वाई है इसका साउंड नहीं, अंग का साउंड आएगा, जो मैंने आपको पेपर में दिखा दिया। ऑल 3 आर वॉइस्ड, ये सभी ही वॉइस्ड हैं। एयर एस्केप थ्रू द नोज व्हेन द माउथ गेट क्लोज बाय द 2 लिप्स। इसमें क्या होता है कि जो माउथ है वो हमारे दोनों लिप्स से बंद होता है, जिससे कि हमारी ये जो एयर है, ब्रीथ की जो एयर है वो नाक से निकलती है, नोज से निकलती है। बट इसमें अब डिफरेंस क्या है, ये सारी बातें तो एम एन और अंग के लिए सेम रहेगी, एक एक जो बात है वो एम एन और अंग के लिए अलग है। जैसे कि जो एम है वो कैसा है, वो बायलैबियल नेसल है, ठीक है। लेकिन जो एन है, अगर एम का साउंड दिया हुआ है तब तो आप लिखोगे द साउंड प्रोड्यूस देन इज द बायलैबियल नेसल एम। अगर एन दे रखा है तब आपको क्या लिखना है कि ये किस तरीके का नेसल है, तो ये एल्वेलर नेसल है। व्हेन द एयर गेट स्टॉप एट द एल्वर रिज बाय द टिप ऑफ द टंग वी गेट द एल्वर नेसल। देखो जब आपके दोनों लिप्स बंद होते हैं और जो एयर आपके नोज से फ्लो कर जाती है तब एम का साउंड निकलता है। लेकिन अगर आपका माउथ एयर है जो वो स्टॉप होती है कब, जब आपकी टंग की जो टिप है वो एल्वर रिज से लगती है, तब जो साउंड निकलता है वो एन का निकलता है। इसी तरीके से अंग का साउंड कब निकलेगा, जब व्हेन द बैक ऑफ द टंग क्लोज अगेंस्ट द वेलम, जब आपकी टंग है जो वो कहाँ पर किसके क्लोज जाएगी, अगेंस्ट द वेलम के, तब अंग का साउंड निकलता है। बस 3 ही बातें डिफरेंट है। एम है जो वो किस तरीके का है, वो बायलैबियल है, और जो एन है वो किस तरीके का है, तो वो एल्वेलर है, और जो अंग का साउंड है वो वेलम के अगेंस्ट, तो इसे वेलर नेसल कहते हैं। इसके बाद है लेटरल। लेटरल में एक एल ही है, तो अगर आपको एल का सिंबल दिखता है तो आपको ये सारी बातें लिख देनी है। इन द प्रोडक्शन ऑफ द लेटरल साउंड द आर्टिकुलेशन टच द पॉइंट ऑफ द आर्टिकुलेशन बट अलाउ एयर टू फ्लो अलोंग द साइड ऑफ द टंग, कि इसमें क्या होता है कि जब हमें एल का साउंड प्रोड्यूस करना होता है तो इसके लिए अलाउ किया जाता है एयर को फ्लो करना अलोंग द साइड ऑफ द टंग, टंग की साइड से। that is the air stream is stopped in the center by the tip of the tongue against the
alveolar ridge and it escape along one or both side of the tongue। तो इसमें ये वाली डेफिनेशन आप लिख देना, देन आप लिख देना एल कैसा है, एल्वुलर लैटरल है। इसके बाद है अगर आपको वाई या फिर सॉरी डब्ल्यू या वाई का जो सिंबल होता है वो ज होता है छोटी ABCD का, तो अगर इनमें से कोई भी सिंबल मिलता है तो आप क्या लिखोगे, दीज आर सेमी वोबल्स बिकॉज इन देयर प्रोडक्शन देयर इज ए लैक ऑफ फ्रिक्शन एंड द साउंड आर वोबल्स लाइक इन देयर वॉइसिंग। कि ये क्या है, इसे सेमी वोबल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं लगता है, ज़्यादा यानी कि देखो कुछ सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि वोबल और कॉन्सोनेंट होते कैसे हैं। जब आप वोबल बोलते हो तो एयर डायरेक्ट फ्लो हो जाती है, कहीं पर भी रुकावट नहीं आती, लेकिन जब आप कोई भी कॉन्सोनेंट वर्ड को बोलते हो तो कहीं ना कहीं रुकावट आती है, जिसके कारण यही डिफरेंस है वोबल एंड कॉन्सोनेंट का। अब जो वाई और डब्ल्यू है इसको बोलते हैं तो यहाँ पर क्या है कि हम डायरेक्ट बोल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा फ्रिक्शन होता है, ठीक है, कमी होती है फ्रिक्शन की मेनली, इसी कारण इसे सेमी वोबल कहते हैं। बट दे फंक्शन एज कॉन्सोनेंट, लेकिन ये फंक्शन कैसा करते हैं, कॉन्सोनेंट। जो डब्ल्यू है वो कैसा है, वो बाइलेबियल सेमी वोबल है, और जो वाई है वो कैसा है, वो पैलेटल सेमी वोबल है। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। अब अगर आप देखते हो यहाँ पर पेपर में ये आपके सिंबल आए हुए हैं, जैसे कि च और ज का साउंड है, आपको ये पता है कि ये एफ्रिकेट्स हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले आप बता दो कि एफ्रिकेट, ये एफ्रिकेट कौन से हैं। अब आपको यहाँ पर ये बताना है, जैसे कि यहाँ पर अगर हमने पढ़ा है तो यहाँ पर देखते हो अगर आप, तो दोनों में ही क्या है कि जैसे च और जो च है उसके लिए आप क्या लिख दोगे कि ये वॉइसलेस एल्विलर एफ्रिकेटिव है, और ज है जो उसके लिए आप क्या लिख दोगे कि ये वॉइस्ड एल्विलर एफ्रिकेट है। उसके बाद दोनों में ही एफ्रिकेट की यही डेफिनेशन लिखी जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आगे आपको दिया हुआ है, ये जो भी अभी मैंने आपको सिंबल बताया कि छोटी ABCD का जो ज बनता है, जे है जो, उसे हम फोनेटिक्स में वाई पढ़ते हैं, और जो डब्ल्यू है ये दोनों क्या है, सेमी वोबल। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो अभी अभी जो हमने ये पढ़ा है सेमी वोबल वाला, दोनों ही ये बस डिफरेंस क्या हुआ कि डब्ल्यू में आपको क्या लिखना है कि ये सबसे पहली लाइन ये होगी कि ये बाइलेबियल सेमी वोबल है, और जो वाई का है उसमें आप लिख लोगे कि ये पैलेटल सेमी वोबल है। उसके बाद सेमी वोबल की सेम वही डेफिनेशन आपको वहाँ पर लिखनी है। इसके साथ अगर आप चाहो तो एक एक आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कि डब्ल्यू का विंड हो गया, वॉच हो गया, वाई का यस, यू, यट, इस तरीके के वर्ड्स आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद जैसे यहाँ पर अगला अगर सिंबल देखते हैं तो यहाँ पर एल दिया हुआ है, एल के लिए जितना भी हमने पढ़ा लेटरल वाला वो आपको लिख देना है, आर का सिंबल भी हमने अलग से पढ़ रखा है तो वो आपको लिख देना है। इसके अलावा जो लास्ट का सेकंड है अंग का, ये हमने नेचुरल वाले में पढ़ा हुआ है, ये आपको लिख देना है। और जो एफ और वी है ये दोनों फ्रिकेटिव्स हैं तो वो आपको लिख देने हैं। और ये जो ज का साउंड है ये भी अभी अभी हमने पढ़ा था, जेड का साउंड, ये भी किस में आ जाएगा, तो ये आपका फ्रिकेटिव में ही आएगा। लेकिन देखो एफ के लिए अगर आप देखते हो तो एफ किस में आएगा, तो सबसे पहले ये चीज़ आपको देखनी है, एफ और वी ये तो दोनों कैसे हैं, लैबियोडेंटल हैं, लेकिन जो जेड का साउंड है, ठीक है, वो किस तरीके के है, तो यहाँ पर अभी मैंने जो आपको डेफिनेशन दिखाई थी ये वाली, आप ये यहाँ पर लिख सकते हो, पैलेटल एफ्रिकेटिव्स। तो इस तरीके से आपको वो क्वेश्चन करना था, और 5 पेज अगर आपको कवर करने हैं तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।